हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में एसीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस उसका डिस्कशन कर लिया था। अब वहां पर क्या है कि उसके जस्ट बाद जो आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड दो भागों में डिवाइड होता है, एक एलिफैटिक एल्डिहाइड, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड दो आपको करवा दिया था। एरोमेटिक एल्डिहाइड में आपका जो एल्डिहाइड है वो है बेंजल्डिहाइड, और एरोमेटिक एल्डिहाइड में यही एकमात्र आपके सिलेबस में एल्डिहाइड है, इसलिए बेंजल्डिहाइड क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड आपसे पूछे जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ पर। ठीक, तो देखते हैं कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड जो बेंजल्डिहाइड है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, ये इसका फार्मूला सूत्र होता है C6H5CHO। या फिर यहां बेंजीन रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करिए, CHO लगा दीजिए। ये एल्डिहाइड समूह है CHO, है ना। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक, तो ये आपका हो जाता है बेंजल्डिहाइड का सूत्र। और इसकी अगर संरचना देखें तो ऐसे संरचना, तो कहीं कहीं रिएक्शन में आपको देखेंगे सूत्र लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं कहीं इसकी ये संरचना बनी हुई मिल जाएगी। ठीक, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए लिखा क्या है यहाँ पर कि यह एरोमेटिक एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यानी बेंजल्डिहाइड जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है, फर्स्ट मेंबर होता है ये एल्डिहाइड की श्रेणी का। उसके बाद यह एमेक्डोलिन ग्लूकोसाइड में पाया जाता है। एक केमिकल है एमेक्डोलिन ग्लूकोसाइड, ये कहां पर पाया जाता है कि जो कड़वे बादाम में उपस्थित होता है। यानी जो कड़वे बादाम में क्या, ये एमेक्डोलिन ग्लूकोसाइड कहां पाया जाएगा, तो ये कड़वा बादाम जो होता है उसके अंदर पाया जाता है एमेक्डोलिन ग्लूकोसाइड। इसीलिए फिर आगे देखिए, इसीलिए इसे कड़वे बादाम का तेल भी कहा जाता है ना। यानी ऑयल ऑफ बिटर एलमंड्स किसे कहते हैं, तो ये बेंजल्डिहाइड को कहते हैं। ठीक, कड़वे बादाम में पाया जाएगा, इसलिए इसे कड़वे बादाम का तेल भी कहा जाता है बेंजल्डिहाइड को। तो ये कॉमन थोड़ी सी जानकारी थी जो बेंजल्डिहाइड के विषय में आपको होनी चाहिए कि कहाँ पाया जाता प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक रूप से देख लिया कि आपका जो बिटर एलमंड्स होता है यानी कड़वा बादाम जो होता है उसमें ये पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर फिर उसके बाद क्या है कि अब इसको देखते हैं कि हम बनाने का मेथड यानी बनाने की विधि है ना, जितनी भी विधियां हैं उनका डिस्कशन करेंगे और उनके रासायनिक गुणों और उपयोग का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, तो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं हम प्रयोगशाला विधि का। अब प्रयोगशाला विधि में देखिए, प्रयोगशाला विधि भी आपसे पूछी जा सकती है। तो प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाएंगे, तो प्रयोगशाला में हम बेंजिल क्लोराइड ले लेते हैं, बेंजिल क्लोराइड C6H5CH2Cl 2 मोल ले लेते हैं बेंजिल क्लोराइड के, है ना। कॉपर नाइट्रेट की उपस्थिति में उसको गर्म कर देते हैं, और कॉपर नाइट्रेट की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो 2 मोल बनेंगे बेंजल्डिहाइड के, बन जाएगा आपका कॉपर क्लोराइड और बन जाएगा HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। तो यहां पर देखिएगा लिख दिया C6H5CH2Cl और नीचे भी ले लिया C6H5CH2Cl। ठीक, तो 2 मोल ले लिए, ये केवल समझाने के लिए अलग अलग लिख रहे हैं, आप चाहे तो एक में भी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद और क्या है, तो यहां पर लेते हैं Cu और क्या लेना है, तो NO3 यानी कॉपर के साथ 2 NO3 होंगे। तो यहां से हम ले जोड़ देते हैं NO3, इस साइड से लगा देते हैं NO3, है ना। ये केवल लिखने का तरीका चेंज किया है बस। ठीक, तो यहां से Cu और यहां से Cl दोनों, यानी CuCl2 क्या करेगा, निकल जाएगा। यहां से ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे जाकर के, और यहां पर हीट करने का सिंबल लगा देते हैं। तो ये गर्म कर रहे हैं, तो देखिए बनेगा क्या, 2C6H5CHO 2C6H5CH और आपके यहां से ऑक्सीजन मिल जाएंगे इसको, तो ये बन जाएगा। उसके बाद निकला क्या है, तो CuCl2 और क्या बनेगा, तो यहां से NO2, भाई 2 ऑक्सीजन चले गए तो यहां से NO2, यहां से NO2, तो 2 NO2 और 2 हाइड्रोजन यहां से,
तो 2H और 2NO2 मिलकर के क्या निकलेगा, 2HNO2। ये देखिए इस तरीके से प्रयोगशाला विधि की इसकी समीकरण लिख दी जाएगी। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। ठीक, यानी इसका नाम क्या है, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट की उपस्थिति में क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तो वहां पर क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा और आपका कॉपर क्लोराइड बनेगा और नाइट्रस अम्ल बनेगा। HNO2 क्या है, नाइट्रस अम्ल है। ठीक, तो ये हो जाती है बेंजल्डिहाइड की सामान्य जानकारी और बनाने की इसकी प्रयोगशाला विधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अन्य जो विधियां हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब बनाने की नेक्स्ट मेथड यानी अगली जो विधियां हैं उनमें देख लेते हैं कि अन्य कौन कौन से इसके प्रिपरेशन मेथड हो सकते हैं। तो चलिए यहां पर अगर बात कर लेते, सबसे पहले हम देख ले टॉलुइन से। तो टॉलुइन से जब इसका फॉर्मेशन करेंगे बेंजल्डिहाइड का, तो उस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम होता है एटार्ड रिएक्शन। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जो रिएक्शन आएगी वो है आपकी एटार्ड अभिक्रिया, यानी इसको कहते हैं एटार्ड रिएक्शन। तो फर्स्ट है आपकी एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन में करते क्या है, तो एटार्ड रिएक्शन के अंदर आपका टॉलुइन लिया जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, और CCl4 वहां पर उपस्थित होगा और बनेगा क्या आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक, तो एटार्ड अभिक्रिया। ठीक, नेमिंग रिएक्शन है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है एटार्ड रिएक्शन। करेंगे क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका टॉलुइन है उसका ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा, है ना, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। तो यहां पर ले लिया टॉलुइन, टॉलुइन का फार्मूला C6H5CH3। ठीक, यह संरचना बनाना चाहे तो संरचना भी ऐसे बना सकते हैं। ये है टॉलुइन, यानी बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दीजिए तो ये बन जाता है टॉलुइन। ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन करवा देंगे यहां से 2O, है ना, 2O, यानी ऑक्सीडेशन करवाएंगे टॉलुइन का, किसकी उपस्थिति में, तो क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक, तो यहां पर CrO2Cl2 ये हो गया, और कौन प्रेजेंस रहेगा, तो CCl4। इन लोगों की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो बनेगा क्या आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा, यानी पहला कंपाउंड आपका जो बनेगा वो है बेंजल्डिहाइड। सेकंड और क्या बनेगा, तो यहां से निकल जाएगा वाटर। देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहां से 1 ऑक्सीजन मिल जाएगा, इसको H2O बाहर, 1 ऑक्सीजन यहां जुड़ जाएगा तो CHO बनेगा। देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहां से, 1 ऑक्सीजन यहां से, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बाहर निकलेगा और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो प्लस में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वाटर यानी H2O। तो ये हो जाती है आपकी एटार्ड रिएक्शन। यह कैसे प्राप्त करोगे, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड। तो टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड कहता है तो ये रिएक्शन आपको लिख देनी है। कन्वर्जन में जैसे आ जाता है कि बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाएंगे, टॉलुइन से एल्डिहाइड से कीटोन से, इस तरीके से दे देता है गिरनार विक्रमक से, किसी भी कह देता बनाने के लिए। तो जब कहा जाएगा कि आपसे टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के समीकरण लिखिए तो आपको एटार्ड रिएक्शन याद रखनी है। ठीक, ये हो गई। उसके बाद चलिए अगली रिएक्शन जो बात कर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया आपका रोजनमुंड। चलिए रोजनमुंड अपचयन ले लेते हैं। अब ये ऑक्सीकरण है, जबकि जो रोजनमुंड है उसका नाम ही है रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया, यानी वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। तो ऑक्सीजन निकलता तो है नीचे रिएक्शन में, वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। तो चलिए सेकंड रिएक्शन ले लेते हैं, नंबर 2 रोजनमुंड अपचयन, है ना, रोजनमुंड अपचयन। ठीक, चलिए तो यहां पर क्या होगा रोजनमुंड अपचयन में, तो यहां पर भी आपका बिल्कुल क्या है, एज इट इज सेम ही करवाना होता है। यानी यहां पर आप क्या करेंगे, तो यहां पर जो बेंजोइल क्लोराइड है C6H5COCl, है ना, उसका अपचयन करवाएंगे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में। तो वहां पर बेंजल्डिहाइड बनेगा और आपकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ठीक, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो रोजनमुंड अपचयन में करना क्या है, बेंजल क्लोराइड लेना है। बेंजोइल क्लोराइड क्या होगा, C6H5COCl। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं, ऐसे लिख दिया ये
बेंजोइल क्लोराइड है। ये है बेंजोइल क्लोराइड, नाम बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा, बेंजोइल क्लोराइड है। ठीक, और प्लस में क्या लेना है, तो इसका अपचयन है रोजनमुंड अपचयन। देखिए नाम है रोजनमुंड अपचयन, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ना। तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो 2। किसकी उपस्थिति रहेगी, तो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, यानी PD और BaSO4, यानी पैलेडियम है और बेरियम सल्फेट है, उत्प्रेरक विष का काम करेगा यहाँ पर। तो होगा क्या, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनेगा, यानी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, बेंजल्डिहाइड बन गया। देखिए हुआ क्या, यहाँ से यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक H और एक Cl मिलकर के बाहर HCl निकल जाएगा, तो ये बनेगा HCl। तो इस प्रकार से जो रोजनमुंड अपचयन है ना, वो रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इस अभिक्रिया में ये जो बेरियम सल्फेट है ये उत्प्रेरक विष होता है। उत्प्रेरक विष का मतलब ये है कि ये इस एल्डिहाइड का, देखिए इसका आगे अपचयन हो जाएगा, एल्डिहाइड आपका फिर से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा ना होने पाए, इसलिए यहाँ पर बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष के रूप में प्रयोग किया जाता है, ताकि जो एल्डिहाइड है उसका पुनः अपचयन एल्कोहल में ना होने पाए, इसलिए उत्प्रेरक विष के रूप में बेरियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद अगली रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे गाटरमाइन ले लेते हैं। चलिए गाटरमाइन को ही देख लेते हैं, गाटरमाइन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। तो थर्ड रिएक्शन है आपकी, है ना, गाटरमाइन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। पूरा नाम इसका है गाटरमाइन एल्डिहाइड कोच संश्लेषण। तो गाटरमाइन एल्डिहाइड कोच संश्लेषण में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है गाटरमाइन एल्डिहाइड संश्लेषण। ठीक, तो गाटरमाइन एल्डिहाइड संश्लेषण यानी यहाँ पर क्या होगा, एल्डिहाइड का निर्माण होगा, और एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। तो चलिए बनाएंगे कहां से, तो बनाएंगे इसमें बेंजीन से। बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे, तो वहां पर बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये रिएक्शन आपकी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, ये भी याद रखना है। तो चलिए रिएक्शन को लिखते हैं। तो यहां पर ले लिया बेंजीन आपका, ये हो गया बेंजीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी प्रेजेंस रहता है, और उपस्थिति किसकी उपस्थिति होगी, तो निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो बनेगा क्या यहाँ, तो वही आपने देख ही लिया है, बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो ये आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक, बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पर क्या बनेगा, तो HCl बनेगा। यानी ये HCl जो यहाँ पर है, एक प्रकार से इस अभिक्रिया में जो HCl है वो क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन में यूज हुआ और फिर से यहाँ पर क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक, तो इस प्रकार से बेंजीन का कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो ये हो जाती है इटार्ड अभिक्रिया रोजनमुंड अपचयन। ये बेंजोइल क्लोराइड है, इसका नाम लिख लीजिएगा, ये बेंजीन है और ये टालुइन है ना, अगर नाम नहीं लिखना चाहें तो ये आपका है टालुइन। ये बेंजोइल क्लोराइड है और ये आपका बेंजीन है। तो ये हो जाती है 3 रिएक्शन, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अन्य जो विधियां हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली रिएक्शन को, अगली जो बनाने की विधि है वो कौन सी है। तो यहां पर हम देख लेते हैं जैसे स्टीफन अभिक्रिया को। तो नंबर 4 है आपकी स्टीफन, है ना, स्टीफन अभिक्रिया। ठीक, यानी अब क्या करना है, स्टीफन अभिक्रिया। अब देखिए स्टीफन अभिक्रिया में क्या होगा, यहां पर फेनिल साइनाइड C6H5CN। तो फेनिल साइनाइड का पहले अपचयन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में और SnCl2 की प्रेजेंस में, टिन क्लोराइड इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी। तो यहां पर बेंजीलिडीन हाइड्रोक्लोराइड एक माध्यमिक यौगिक बनता है, जिसका जल अपघटन करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो चलिए रिएक्शन को देखते हैं। तो लेना क्या है हमें यहाँ पर, तो फेनिल साइनाइड लेना है। फेनिल साइनाइड C6H5
CN। तो चाहे संरचना बनाइए या फार्मूला लिखिए, दोनों बिल्कुल आसान है। तो यहां पर देखिएगा, जैसे ये ले लिया कार्बन और ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको कहते हैं फेनिल साइनाइड, है ना। ये क्या है, फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड। ठीक, तो ये फेनिल साइनाइड है, इसका क्या करवाएंगे, अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो कितने हाइड्रोजन जोड़ दे यहाँ पर, तो 2। और इसके साथ कौन होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो टिन क्लोराइड SnCl2, SnCl2। तो टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, होगा क्या, ये दोनों हाइड्रोजन जाकर के यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, एक बॉन्ड टूटेगा इसका, देखिएगा एक बॉन्ड ये ऊपर वाला टूट गया, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाएंगे, यानी ये इधर लग जाएगा NH, इधर, तो ये लग जाएंगे दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये HCl जाकर के इधर ऐड हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। तो यहाँ पर देखिए C है ना, यहाँ पर बनाते C डबल बॉन्ड N और इसके साथ है H और HCl। ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला H, 2 H थे तो एक H इधर लग गया बॉन्ड टूटने के बाद, एक यहाँ लग गया, तो एक बॉन्ड, देखिए 3 बॉन्ड लगे ना, एक बॉन्ड टूट गया तो 2 बॉन्ड बचेंगे, तो देखिए 2 बॉन्ड लगे, इधर C के साथ एक H लगा तो CH बनेगा, इधर N के साथ H लगा तो इधर NH बन जाएगा। बाकी ये HCl यहाँ वाला जो था वो यहीं जाकर के ऐड हो गया है, ठीक, .HCl लिखा हुआ है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब इसका जलघटन करवा देना टिन क्लोराइड की उपस्थिति में, तो चलिए करवा देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं H2O, H2O जलघटन के लिए, और किसकी उपस्थिति में, तो फिर से टिन क्लोराइड। और जब इसका जलघटन करवाएंगे तो 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे, O इधर लग जाएगा, यानी ये वाला आपका जो है बॉन्ड टूट जाएगा बीच से, एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड और टूटेगा, तो इधर क्या लगेगा, इधर लग जाएगा इसका ऑक्सीजन। H2O में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है और 2 H इधर, तो देखिएगा NHH 2 2 4 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4 देखिए 2 H, यहाँ 2 H, 4 H है, तो NH4Cl हो जाएगा, और CHO एल्डिहाइड बनेगा, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक। इससे क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, इधर क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ बनेगा NH4Cl। ये 2 प्रोडक्ट यहाँ पर फाइनली इस तरीके से बन जाएंगे। अगर इसका नाम लिखना चाहें तो बेंजिलिडीन हाइड्रोक्लोराइड इसका नाम है ना, इसका नाम लिखना चाहें तो नाम है इसका बेंजिलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ये माध्यमिक यौगिक बना है, इंटरमीडिएट, ठीक। तो ये हो जाती है आपकी स्टीफन अभिक्रिया। अब अगला कोई मेथड देख लेते, जैसे हम इसको बना लें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, चलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बना देते हैं इसको। तो नंबर 5 है आपका कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अब देखिए यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो जहां पर हम एल्किल समूह लेते थे वहां पर एरिल समूह ले लेंगे, बस बन जाएगा। रिएक्शन करवा देंगे इसकी, आपकी जो आपका एथिल फॉर्मेट है उसी के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। तो चलिए करवा देते रिएक्शन को। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में क्या लेना है यहाँ पर, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में यहाँ पर लेना है आपको MgBr। ये देखिए C6H5MgBr, RMgX फार्मूला होता था, तो यहाँ पर फेनिल समूह ले लिया है, मैग्नीशियम है, ब्रोमीन, ये क्या है, बेंजीन रिंग है ना। अगर इसको बनाना चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। यहाँ पर मैग्नीशियम और ब्रोमीन, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, C6H5 को ऐसे लिखिए, चाहे फार्मूला लिख दीजिए, ठीक। रिएक्शन किसके साथ करवानी है, तो रिएक्शन करवा देंगे एथिल फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट जैसे HCOO C2H5। तो यहां से होगा क्या कि इतना समूह आपका ये वाला जो होता है ना, इतना ये समूह, तो ये यहां से आपका इतना समूह इसका बाहर निकल जाएगा, यानी C2H5O और यहां से MgBr ये बाहर निकल जाएगा, बाकी बचा हुआ CHO जाकर के यहाँ लग जाएगा, तो सीधे क्या बनेगा C6H5CHO, देखिए बेंजल्डिहाइड बन गया, निकला क्या C2H5O MgBr, C2H5O
MgBr। ये C2H5O MgBr यानी एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको क्या कहेंगे, एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। बेंजल्डिहाइड यहाँ पर बन गया है। ये रिएक्शन बिल्कुल इस तरीके से लिखी जाएगी। इसको अगर आपको थोड़ा सा कम में समझना है तो ये वाली रिएक्शन भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर संरचना बना करके लिख दिया है तो और करके अथवा करके दोनों में से कोई एक लिखना, दोनों नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा फिर वैसे ही कर देंगे HCOO C2H5। तो यहाँ भी वैसे ही सेम होगा, यहाँ से आपका Mg और ये Br, तो फिर भी वैसे ही रिएक्शन होगी यहाँ से। तो ये आपका क्या होगा O और ये आपका इतना पोर्शन निकल जाएगा। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगी। तो यहाँ भी क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। तो उसी रिएक्शन को केवल चेंज करके लिख दिया, बाकी यहाँ पर ये सेम रहेगा, समान रहेगा, वही बनेगा। यानी लिखना भी चाहे तो लिख दीजिए C2H5O MgBr, एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर संरचना बना करके कर दिया है, यहाँ पर फार्मूला लिख करके कर दिया है। तो दोनों में से कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाती है बेंजल्डिहाइड बनाने की कुछ अन्य विधियां जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं बेंजल्डिहाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय में, यानी रासायनिक गुण क्या क्या इसके हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके रासायनिक गुणों को। तो रासायनिक गुण में क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो देखिए ये एक एल्डिहाइड है, इसका जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये क्या होता है कि एसिड में यानी अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो रिएक्शन आती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में वो है टैलिन अभिकर्मक। तो टैलिन अभिकर्मक क्या करता है, इसको ऑक्सीकृत कर देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में और खुद अपचयित हो जाएगा रजत दर्पण के काले अवक्षेप में। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले इसमें ए नंबर क्या है कि टैलिन अभिकर्मक से क्रिया, टैलिन अभिकर्मक से क्रिया। तो टैलिन अभिकर्मक का फार्मूला क्या होता है, तो टैलिन अभिकर्मक जो होता है सिल्वर ऑक्साइड होता है Ag2O। ठीक, तो इसका लिखते फार्मूला बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। और यहां पर क्या होगा, तो आपका टैलिन अभिकर्मक होगा Ag2O। ये क्या है, तो ये है टैलिन अभिकर्मक। ठीक, टैलिन अभिकर्मक है। अब ये क्या होगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा बेंजोइक अम्ल में C6H5COOH। और यहां पर क्या बनेगा, रजत दर्पण का काला अवक्षेप। तो ये बनेगा आपका ब्लैक पीपीटी, रजत दर्पण का काला अवक्षेप। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका रजत दर्पण का काला अवक्षेप, यानी सिल्वर मिरर बन करके नीचे बैठ जाएगा तो काले अवक्षेप के रूप में सिल्वर नजर आएगी। तो ये सीधे क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण इसका हो जाता है। उसके बाद जैसे फेलिंग विलयन की बात करें तो फेलिंग विलयन से आपका इसकी कोई रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की नहीं मिलती है देखने को। ठीक, तो फेलिंग विलयन से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। उसके बाद इसका ऑक्सीकरण जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह की उपस्थिति में करवा दें तो वहां पर भी क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी बेंजोइक अम्ल का निर्माण करेगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं। सेकंड आपका है बी नंबर कि C6H5CHO और ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस आपका H2SO4, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में C6H5COOH। ऑक्सीकरण करवाएंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये बन गया आपका बेंजोइक अम्ल। ठीक, ऑक्सीकरण हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं सेकंड जिसकी प्रॉपर्टी वो है अपचयन। तो कुछ अपचयन अभिक्रिया देख लेते हैं। जैसे देखिएगा सेकंड नंबर हम लिख देते हैं अपचयन अभिक्रिया, अपचयन। ठीक, तो बेंजल्डिहाइड का जब अपचयन करवाएंगे तो ये आपका बेंजिल एल्कोहल में क्या होता है, अपचयित हो जाता है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब इसका अपचयन करवाएंगे तो ये बेंजिल एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। तो चलिए रिएक्शन को लिखते हैं।
यहां पर लिखते हैं C6H5CHO प्लस 2H, और यहां पर क्या लिखना है आपको, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक और HCl की उपस्थिति में ये क्या बन जाएगा, बेंजिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी C6H5CH2OH, है ना। यहां अगर देखना भी चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं कि कैसे हुआ है। तो C6H5C और डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ये लगा हुआ, इधर क्या है, तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन, एक इधर लग गया और एक इधर लग गया। तो CH2 देखिए CH2OH देखिए 2 H है, एक H है, तो CH2OH। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा। इसका नाम क्या है, तो बेंजिल एल्कोहल है, लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये नाम इसका है बेंजिल एल्कोहल, ये बेंजोइक अम्ल, ये आपका बेंजोइक अम्ल। तो ये हो गई ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली रिएक्शन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए, तो अगली रिएक्शन में हम देख लेते हैं यहाँ पर कि नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, जो बेंजीन रिंग से संबंधित प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें होती हैं वो हम देख लेते हैं इसमें। अब एक छोटी सी बात देखिए, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो आपका बेंजिल्डिहाइड है, ठीक, ये बेंजिल्डिहाइड CHO है, तो इसमें कई सारी पोजीशन होती है। जैसे इस पोजीशन को कहते हैं आर्थो, ठीक, इस पोजीशन को कहते हैं मेटा, और इस पोजीशन को कहते हैं पैरा। यानी 3 पोजीशन इसमें होती हैं बेंजिल्डिहाइड में, आर्थो, मेटा और पैरा। इसी प्रकार से आर्थो, मेटा और पैरा, ठीक, ये याद रखिएगा। तो पहला रासायनिक गुण लेते हैं, जैसे नाइट्रीकरण है, फर्स्ट नंबर है नाइट्रीकरण। ठीक, अब नाइट्रीकरण में क्या होगा, तो यहां पर नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे और उसमें आपका मेटा नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड बनेगा। यानी कहां रिएक्शन होगी, मेटा पोजीशन पर। देखिए कैसे होगी, तो यहां पर बेंजिल्डिहाइड बना लेते हैं और यहां पर हाइड्रोजन ओपन कर लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3। ये फार्मूला नाइट्रिक अम्ल होता है। यहां पर लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे, OHNO2, है ना। इस प्रकार से होगा क्या, यहां से OH, यहां से H निकल जाएगा और निकलेगा क्या बाहर, देखिए बना क्या आपका CHO और यहां पर लग जाएगा NO2। तो मेटा नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड बनेगा और यहां से H2 बाहर। ये देखिए H2 बाहर निकल जाएगा, ये वाला समूह जाकर के यहां पर जुड़ जाएगा। नाम क्या है, मेटा नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड, लिख लीजिएगा। ठीक, सेकंड देख लेते हैं, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, अब सल्फोनीकरण में क्या होगा, यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन होगी और मेटा बेंजिल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल बनेगा। तो चलिए रिएक्शन को देखते हैं इसकी। तो यहां पर लिखा हुआ है CHO और ये लिख दिया OH SO3H, है ना। हाइड्रोजन ओपन कर लेते हैं। तो लिखने का केवल तरीका चेंज कर रहे हैं। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, लिखा हुआ है H2SO4। समझाने के लिए केवल ये तरीका कर लिया जाता है, वरना फार्मूला H2SO4 का तो ये होता है। ठीक, तो यहां से भी वही होगा, H और OH मिलकर के H2 बाहर, ये यहां पर जुड़ जाएगा, यानी कि ये बनेगा आपका CHO और ये हो जाएगा SO3H। बाहर क्या निकला, तो वाटर, तो H2O। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मेटा बेंजिल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल। नाम लिख लीजिएगा, मेटा यानी मेटा बेंजिल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल, ठीक, या मेटा सल्फोनिक बेंजिल्डिहाइड, है ना, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं, मेटा बेंजिल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल, ज्यादातर यही नाम आपको मिलेगा लिखा हुआ। उसके बाद थर्ड देख लेते हैं, क्लोरीनीकरण। ठीक, थर्ड रिएक्शन आपकी क्लोरीनीकरण। यहां पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी, नाम से पता चल रहा है। और किसकी उपस्थिति में, तो आयरन की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, यानी सूर्य का प्रकाश नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए रिएक्शन को लिखते हैं। जैसे यहां पर लिख लिया बेंजिल्डिहाइड, ठीक, यहां से हाइड्रोजन ओपन कर लिया और किससे रिएक्शन करवानी है, क्लोरीन के साथ। कौन होगा, तो आयरन, और नीचे लिखा होगा इन डार्क।
इन डार्क का मतलब है अंधेरा, या हिंदी में लिख सकते हैं सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, या इंग्लिश में इन डार्क लिख देंगे। तो आयरन है इन डार्क, होगा क्या, यहां से एक क्लोरीन और यहां से एक H बाहर निकल जाएगा HCl, और एक क्लोरीन जाकर के यहां पर जुड़ जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा CHO और यहां लग जाएगा Cl और बाहर एक HCl, ये देखिए प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका नाम क्या है, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। ठीक, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। ठीक, तो इस प्रकार से नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और आपका क्लोरीनीकरण हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर डिस्कशन में आपसे करता हूं। चलिए तो अगली रिएक्शन को देखते हैं। अगली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। तो चलिए यहां पर ले लेते हैं रिएक्शन। अगली जो है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। ठीक, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, यहां पर क्या होगा, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ होगी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, और मेटा मेथिल बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक, तो चलिए ले लेते हैं रिएक्शन को। यहां पर देखिएगा बेंजल्डिहाइड है और आपका क्या है, तो मेथिल क्लोराइड CH3Cl, CH3Cl किसकी उपस्थिति में होगी, तो AlCl3, AlCl3 की उपस्थिति में होगा क्या, यहां से H और यहां Cl निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा, यानी ये H और ये Cl आपका बाहर निकल जाएगा और ये जाकर के वहां जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा बेंजल्डिहाइड और यहां लग जाएगा Cl, लगेगा C3, ये बनेगा और आपका HCl बाहर। इसका नाम क्या है, तो मेटा मेथिल, मेटा पोजीशन पर कौन लगा है, मेथिल, तो मेटा मेथिल बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद अगली रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट के बाद, जैसे हम बात कर लें क्लेजन संघनन की, तो एक क्लेजन संघनन ले लेते हैं। क्लेजन संघनन, ठीक, क्लेजन संघनन, यहां पर क्या होगा, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एस्टल्डिहाइड के साथ होती है, तो इसमें सिनेमल्डिहाइड बनता है, वाटर बाहर निकलता है। तो चलिए रिएक्शन को लिख लेते हैं। क्लेजन संघनन में क्या है, आपका बेंजल्डिहाइड है ना, रिएक्शन किसके साथ होगी, एस्टल्डिहाइड, तो ध्यान से देखिएगा H2CH CHO है ना, ये एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CHO, ये एस्टल्डिहाइड का फार्मूला, केवल लिखने का तरीका चेंज किया, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, CH3 ही तो लिखा हुआ है, ये देखिए केवल समझाने के लिए। तो यहां से O और यहां से H2, यानी H2 और O, H2 बाहर निकल जाएगा, ये जाकर के यहां पर जुड़ जाएगा, तो सीधे आपका देखिए क्या बनेगा, है ना, ये CH डबल बॉन्ड CH CHO और बाहर निकलेगा H2O, ये क्या बना है, देखिए बिल्कुल ऐड हो गया, ये दोनों जाकर के यहीं पर क्या हो गए, ऐड, ऑक्सीजन निकलेंगे, 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे, 2 बॉन्ड से CH जुड़ जाएगा, इसका नाम है सिनेमल्डिहाइड। तो सिनेमल्डिहाइड इसका नाम होता है। ठीक, तो ये हो जाती है क्लेजन संघनन। इसके बाद बात कर लेते हैं जैसे कैनिजारो अभिक्रिया है। कैनिजारो में क्या होता है, किसी भी एल्डिहाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया 50% NaOH के साथ करवाते हैं, तो वहां पर एल्कोहल और उससे संबंधित आपके सोडियम साल्ट का निर्माण होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो कैनिजारो, कैनिजारो, कैनिजारो अभिक्रिया क्या करना है, 2 मोल बेंजल्डिहाइड के लेना है और NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है। तो चलिए ले लेते हैं 2 मोल C6H5CHO। तो ये बेंजल्डिहाइड के 2 मोल ले लिया है और किसके साथ, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कितनी सांद्रता है, तो 50% है। तो 50% सांद्रता के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा और आपका सोडियम बेंजोएट बनेगा। तो C6H5CH2OH, ठीक, ये है बेंजिल एल्कोहल, और क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट, यानी C6H5COONA। ठीक, तो ये सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। तो इसका नाम बेंजिल एल्कोहल है और ये आपका सोडियम बेंजोएट है। तो इस प्रकार से कैनिजारो अभिक्रिया में ये हो जाएगा।
तो ये हो गई इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं रासायनिक गुण। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की ओर जो लास्ट प्रॉपर्टी है उनका डिस्कशन मैं आपसे कर देता हूं। तो चलिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपकी परकिन रिएक्शन यानी परकिन अभिक्रिया। अब परकिन अभिक्रिया में क्या होता है, तो परकिन अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होती है, और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होने पर उसमें क्या बनता है, सिनेमिक अम्ल बनता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। तो यहां पर लेते हैं बेंजल्डिहाइड, ये आपका CH और ये O। रिएक्शन किसके साथ होनी है, तो रिएक्शन जो आपकी होनी है वो एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा देखिएगा, इसको CH, ये हो जाता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से O और यहाँ से ये इतना पोर्शन इसमें बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन होगी सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति, C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। यहाँ से ये क्या है आपका निकल जाएगा CH3COOH, यहाँ से एक O और जाएगा, CH3COOH, एसिटिक अम्ल एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये वाला जाकर के यहाँ ऐड हो जाएगा। तो चलिए रिएक्शन में बना देते हैं। यहाँ हो जाएगा CH, यहाँ से ये निकल जाएगा और ये जाकर के यहीं जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH3COOH। देखिए C, तो CH यानी CHCOO और यहाँ से H, देखिए ये बन जाएगा CHCOOH, ये जाकर के यहाँ जाए, इसको कहेंगे सिनेमिक अम्ल। तो ये होता है, ये बन जाएगा सिनेमिक अम्ल। यहां से देख रहे हैं कि ये निकल जाएगा इतना पोर्शन, ये क्या है, एसिटिक अम्ल निकला बाहर, तो इसको लिख दीजिए CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल बाहर निकल गया और ये कंपाउंड जो बना वो सिनेमिक अम्ल कहलाता है। ठीक, ये हो गई। उसके बाद ले लेते हैं बेंजोइन संघनन। तो बेंजोइन संघनन को देख लेते हैं। बेंजोइन संघनन, अब बेंजोइन संघनन में क्या करना है, तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के दो अणु आपस में रिएक्शन करेंगे और बेंजोइन का निर्माण होता है। तो ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को, एक तो बेंजल्डिहाइड का अणु ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, तो पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं। होगा क्या, दोनों आपस में एडिशन हो जाएगा इन दोनों का, यानी यहां बनेगा CH और ये CHOH, तो ये कंपाउंड जो आपका बनेगा वो कहलाता है बेंजोइन, इसको कहते हैं बेंजोइन। ठीक, तो नाम इसका लिख लीजिएगा, ये है आपका बेंजोइन। ठीक, तो बेंजोइन संघनन में दोनों का क्या होता है, एडिशन हो जाता है बेंजल्डिहाइड के दो आपस में अणुओं का। तो ये हो जाती है बेंजल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके रसायन, फिर इसके जो उपयोग हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। चलिए, तो यूजेस ऑफ बेंजल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड के क्या उपयोग है, तो उपयोग का डिस्कशन यहाँ पर देख लीजिएगा। बता देते हैं कि इत्र बनाने में यानी परफ्यूम वगैरह बनाने में बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। सेकंड लिखा हुआ है कि रंजक बनाने में, तो रंजक का मतलब है जो डाई होती है ना, जो डाई का फॉर्मेशन किया जाता है वो बेंजल्डिहाइड की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में, यानी विभिन्न प्रकार के देखिए एरोमेटिक कंपाउंड है ये, तो इस एरोमेटिक कंपाउंड की सहायता से बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। अभी देखा था पीछे आपने कि जो आपका सिनेमिक अम्ल है, सिनेमल्डिहाइड है, बेंजोइन है, बेंजिल एल्कोहल है, इस प्रकार के कंपाउंड बनाए गए थे, है ना, तो वो सब क्या थे, एरोमेटिक कंपाउंड। फिर उसके बाद सिर्फ बेस बनाने में एक सिर्फ क्षार होता है, उसका निर्माण भी बेंजल्डिहाइड की सहायता से किया जाता है। फिर उसके बाद प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, तो प्रयोगशाला में लेबोरेटरी रीजेंट के रूप में, यानी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो ये रहा आज आपका बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग। तो इनका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।